अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इन 6 पार्ट्स में फैक्टराइजेशन करनी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने टाइप 2 की फैक्टराइजेशन की, क्वेश्चन नंबर 2 में हम टाइप 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे। पेज नंबर 71 पर टाइप 3 की फैक्टराइजेशन का मेथड लिखा है कि अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और 4 में इस तरह की वैल्यूज होंगी, 2 ब्रैकेट्स होंगी हमारे पास यहाँ पर। उसमें पहली 2 वैल्यूज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, दोनों ब्रैकेट्स में पहली 2 वैल्यू सेम होंगी, तीसरी वैल्यू डिफरेंट होगी और एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं और आखिर पे एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है और ये 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। जबकि थर्ड टाइप के पार्ट नंबर 5 और 6 में हमारे पास इस तरह से 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी और उसके आखिर पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो थर्ड टाइप में हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 प्लस 1। सबसे पहले बात जो हमने यहाँ पर समझनी है कि हमने इन 4 ब्रैकेट्स को 2 ब्रैकेट्स का पेयर बनाकर मल्टीप्लाई करना है और वो 2 ब्रैकेट्स का पेयर कैसे बनाना है, उसके लिए हमने चारों ब्रैकेट्स के आखिर वाली वैल्यूज का पेयर बनाकर ऐड करके देखना है। यहाँ पर इस ब्रैकेट के आखिर में लिखा है +1 और +2, +1 और +2 का आंसर हो गया +3 और 3 और 4 का आंसर हो गया 7। ये दोनों आंसर सेम नहीं आए, इसका मतलब है हम 1 और 2 और 3 और 4 वाली ब्रैकेट का पेयर नहीं बना सकते। हम देखते हैं यहाँ पर इस ब्रैकेट के आखिर पे 2 है और इस ब्रैकेट के आखिर पे 3, 2 + 3 का आंसर आ गया 5। इस ब्रैकेट के आखिर पे 1 और इस ब्रैकेट के आखिर पे 4, 1 और 4 को ऐड करें तो आंसर आएगा 5। ये दोनों आंसर सेम आ गए। जिन 2 ब्रैकेट्स के आखिर वाली वैल्यूज को ऐड करने से आंसर सेम आ जाएंगे, उन ब्रैकेट्स का पेयर बनाएंगे। यानी हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो x प्लस 1 के साथ x प्लस 4 वाली ब्रैकेट आएगी और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी और आखिर पे +1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने x प्लस 1 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और x को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4x, +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +1x और +1 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और x को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3x, +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +2x और +2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 और +1 आखिर पे वैसे का वैसे। अब देखिए बच्चों, हमने एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया। ये 2 x वाली वैल्यूज़ हैं, इनको हमने आपस में ऐड कर लेना है। ये दोनों वैल्यूज़ के साइन सेम हैं, ये ऐड हो जाएंगी +4x और +1x, ये हो जाएगा +5x और +4 वैसे का वैसे। ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही वैल्यू है जबकि x वाली 2 वैल्यूज़ हैं, इनको हम ऐड करते हैं। इन दोनों के साइन सेम हैं तो 3x + 2x 5x और +6 आखिर पे वैसे का वैसे और +1 भी सेम लिख दिया। हमें 2 ब्रैकेट्स को अरेंज करके मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये हुआ कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये पहली 2 वैल्यूज़ सेम हैं, ये सेम बनेंगी तो हमारा काम आसान होगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेट y = x² +
5x। जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम पोर्शन है इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, इसका नाम हमने y रख दिया। अब दोनों ब्रैकेट्स में इसकी जगह पर y पुट कर देंगे, इसकी जगह पर भी हम y लिख देंगे और +4 वैसे का वैसे, और इसकी जगह पर भी लिख दिया y और +6 वैसे का वैसे, और +1 आखिर पे सेम लिख दिया। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई किया 6y, फिर +4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 +1 वैसे का वैसे। उसके बाद ये y स्क्वायर सेम 6y + 4y, ये दो वैल्यूज y वाली हैं, ये बन जाएगा 10y, और 24 + 1 25। अब हमारे पास 4.1 में जैसे हमने सीखा था, अगर हमारे पास तीन वैल्यूज हों टाइप 1 के मुताबिक, एक y स्क्वायर वाली, एक y वाली और एक y के बगैर, तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर y स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लिखा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 25 है। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 25। अब हमें दरमियान में क्या चाहिए 10। हमें दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आए और प्लस या माइनस करने से 10 आए। तो देखते हैं 25 कौन कौन से नंबर्स पर आता है। 1 का टेबल 25 तक पढ़ने से 25 आता है, और 5 का टेबल 5 तक पढ़ने से 25 आता है। इन दोनों पेयर्स में से 5 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो हम 10y को फैक्टराइज करके लिखते हैं 5y + 5y + 25। ये सारी वैल्यूज़ प्लस वाली हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ प्लस वाली ही होंगी, और यहाँ पर इन दो वैल्यूज़ में से y कॉमन आ रहा है तो बाकी रह गया y + 5। पहली दो वैल्यूज़ और आखिरी दो वैल्यूज़ में से कॉमन देखेंगे, फिर थर्ड वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। इन दो वैल्यूज़ में से 5 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया y + 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ा जाए तो 25 आएगा, 5 तक, यहाँ पर 5 बच गया। अब यहाँ से और यहाँ से y + 5 कॉमन ले लिया, बाकी y + 5 रह गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम हैं। हम इसको एक बार लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, और उसके बाद ये हमारे पास है y की जगह पर हमने लेट किया था x² + 5x। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हम इस y की जगह पर दोबारा इस y की वैल्यू x वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस y की जगह पर हम लिखेंगे x² + 5x, और ये वाला +5 आखिर पे वैसे का वैसे, और इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर था वो वैसे का वैसे लिख दिया। हमने सिर्फ इस y की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी हमारे पास 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले हमने दो ब्रैकेट्स का पेयर बनाना है, तो पेयर कैसे बनाएंगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके आखिर पे +2 और -7, +2 और -7 का आंसर आ गया -5, और इसके आखिर पे -4 और -1 है, -4 और -1 का आंसर आ गया -5। यानी 2 में से 7 माइनस किया और -4 में से 1 माइनस किया तो इन दोनों के आंसर सेम हो गए। इसका मतलब है 2 वाली के साथ -7 वाली और -4 के साथ -1 वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास x + 2 के साथ x - 7 वाली ब्रैकेट का पेयर बन गया, और x - 4 और x - 1 वाली ब्रैकेट का पेयर बन गया। इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें
पहले x को x और -7 से मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर और x को -7 से मल्टीप्लाई करें -7x। अब +2 को x से मल्टीप्लाई करें +2x और +2 को -7 से मल्टीप्लाई करें -14 और इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई किया -x, -4 को x से मल्टीप्लाई किया -4x और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें +4 और +17 वैसे का वैसे। उसके बाद x स्क्वायर ये -7x + 2x ये हो जाएगा -5x। दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इनको माइनस करके आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन और -14 वैसे का वैसे। उसके बाद x स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही वैल्यू है वैसे ही लिख दी, x वाली ये दो वैल्यूज़ हैं -x और -4x ये हो जाएगा -5x और +4 वैसे का वैसे +17 सेम लिख दिया। उसके बाद देखिए दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास ये पहली दो वैल्यूज़ सेम बन गई हैं। तो जब ये दोनों ब्रैकेट्स में पहली दो वैल्यू सेम बन जाएं तो उस वैल्यू का नाम y रख देंगे। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू का नाम y कह देंगे। लेट y = x² - 5x यानी इन दोनों ब्रैकेट्स में इस वैल्यू की जगह पर y लिख देंगे। इसकी जगह पर लिख दिया y -14 वैसे का वैसे। इस वैल्यू की जगह पर y लिख दिया और +4 वैसे का वैसे +17 आखिर पे सेम। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। पहले y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को +4 से मल्टीप्लाई करें +4y, -14 को y से मल्टीप्लाई करें -14y, -14 को +4 से मल्टीप्लाई करें -14 4s are 56 +17। अब y² ये दो y वाली वैल्यूज़ हैं +4y -14y ये हो जाएगा -10y। ये -56 +17 दोनों सिंपल वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में प्लस माइनस करें। बड़ी वैल्यू 56 है, आंसर के साथ माइनस आएगा। 56 में से 17 माइनस कर दें, हमारे पास आंसर आएगा 39। अब ये हमारे पास 4.1 की तरह टाइप 1 की फैक्टराइजेशन बन गई, जिसमें पहली वैल्यू y² वाली, दूसरी वैल्यू y वाली और तीसरी वैल्यू y के बगैर। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए यहाँ पर y² के साथ 1 और इधर 39। 1 को 39 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आया 39। अब दो नंबर ऐसे सोचे जिनको मल्टीप्लाई करने से 39 आए और प्लस या माइनस करने से 10 आए। तो हम लिखते हैं 3 × 13। 3 और 10 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा और 13 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y², 3y, 13y -39। दरमियान में माइनस है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देते हैं। 13 में से 3 माइनस करके 10 आएगा। तो जब वैल्यूज़ को माइनस करना हो तो दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए। इसका साइन माइनस वाला है तो इसका साइन प्लस वाला हो जाएगा। अब 4 वैल्यूज़ बन गई तो दो वैल्यूज़ का पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। पहली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और आखिरी 2 वैल्यूज़ में से। पहली 2 वैल्यूज़ में से y कॉमन लिया, बाकी रह गया y + 3। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया। इन दोनों में से 13 कॉमन आएगा। 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया y। जब थर्ड वैल्यू के साथ माइनस हो तो फोर्थ वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लें तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ से और यहाँ से
y प्लस 3 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया y माइनस 13। अब इन दोनों जगह पे y की जगह पर y की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर y की जगह पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 वैसे का वैसे, और यहाँ पर y की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली है, दो फैक्टर्स बन गए हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें हमारे लिए थोड़ी आसानी कर दी है कि उसने पहले ही दोनों ब्रैकेट्स में पहली दो दो वैल्यूज़ सेम बनाकर लिख दी हैं। हमने क्या करना है, हमने सेम वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेना है। 2x स्क्वायर प्लस 7x, पहले दो क्वेश्चंस में हमें ये काम खुद करना पड़ा, दोनों ब्रैकेट्स में पहली दो दो वैल्यूज़ खुद सेम बनाना पड़ी। यहाँ पर उसने हमें लिख के दे दी है, तो हमने सेम वैल्यू को y के इक्वल लेट कर देना है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू की जगह पर लिख देते हैं y, और ये प्लस 3 वैसे का वैसे, और इसकी जगह पर लिख देते हैं हम y, और प्लस 5 वैसे का वैसे प्लस 1। उसके बाद इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, और प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3y, और प्लस 3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें प्लस 15 प्लस 1। उसके बाद y स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू है वैसे ही लिख दें, y वाली ये दो वैल्यूज़ हैं, प्लस 5y प्लस 3y, ये हो गया प्लस 8y, और 15 प्लस 1 16। अब हमारे पास ये टाइप 1 की वैल्यू बन गई है। सबसे पहले वैल्यू y स्क्वायर वाली, उसके बाद y वाली, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। इसकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर y स्क्वायर के साथ 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 1 6 आर 6, ये बनेगा 16, 1 16 आर 16। तो अब हम 2 का टेबल 8 तक पढ़ें तो आता है 16, 4 का टेबल 4 तक पढ़ें तो आता है 16। इनमें से हमने एक पेयर सेलेक्ट करना है जिससे हमारे पास आंसर 8 आए, प्लस या माइनस करने से 8 आए, तो वो पेयर है हमारे पास 4 और 4 का। तो y स्क्वायर प्लस 16 वैसे का वैसे, इस 8y की जगह पे लिख दिया 4y और 4y। सारी वैल्यूज़ प्लस वाली हैं तो इधर सारी वैल्यूज़ प्लस वाली, इनके साथ भी प्लस लगा दिया। अब पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन देखेंगे और आखिरी दो वैल्यूज़ में से कॉमन देखेंगे। पहली दो वैल्यूज़ में से y कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया यहाँ पर y स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो बाकी रह गया y, प्लस 4y में से y कॉमन लिया बाकी रह गया 4। यहाँ पर प्लस है तो लगा दिया प्लस, इन दो वैल्यूज़ में से 4 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया हमारे पास y प्लस 4। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से हमारे पास y प्लस 4 कॉमन आ गया, बाकी रह गया y प्लस 4, और ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम हैं। इसको एक बार लिख दिया y प्लस 4 का स्क्वायर, और इस y की जगह पर दोबारा y की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 7x, ये बन जाएगा इस y की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 7x, और ये प्लस 4 वैसे का वैसे, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें भी दोनों ब्रैकेट्स में पहली दो दो वैल्यूज़ सेम हैं, तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x। दोनों ब्रैकेट्स में हम इसकी जगह पर y पुट कर देते हैं,
तो ये बन जाएगा y प्लस 3 वैसे का वैसे। इसकी जगह पर लिख दिया y प्लस 5 वैसे का वैसे और -3 सेम। अब हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। y को y से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर, y को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें प्लस 5y, फिर 3 को y से मल्टीप्लाई करें प्लस 3y और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15। ये -3 वैसे का वैसे। उसके बाद वाई स्क्वायर सेम, ये दो वैल्यूज y वाली हैं, 5y प्लस 3y ये हो गया 8y, क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं, इनको ऐड कर दिया। प्लस 15 -3 ये बन गया प्लस 12। अब हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। तीन वैल्यूज आ जाएं तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करेंगे। वाई स्क्वायर के साथ 1 है, इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आया 12। अब दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस या माइनस करने से 8 आए, तो वो दो नंबर्स हैं हमारे पास 6 और 2। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। हम यहाँ इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर और प्लस 12 वैसे का वैसे। यहाँ पर 8y की जगह पे लिख देंगे 6y और 2y। इन दोनों की जगह जैसे मर्जी चेंज करके लिख सकते हैं, जो मर्जी पहले लिख लें, जो मर्जी बाद में लिख दें। अब देखें यहाँ पर सारी वैल्यूज प्लस वाली हैं तो इधर भी प्लस आ जाएगा और इधर भी प्लस आ जाएगा। अब इन चार वैल्यूज में से पहली दो वैल्यूज और आखिरी दो वैल्यूज में से कॉमन देखेंगे। पहली दो वैल्यूज में से y कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो y रह गया प्लस यहाँ पे 6। इन दो वैल्यूज में से प्लस 2 कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे रह गया y प्लस 6 और यहाँ से और यहाँ से y प्लस 6 कॉमन ले लिया, y प्लस 6 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया y प्लस 2। और यहाँ पर हमने y की जगह पर दोबारा ये वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 5x पुट करनी है। यहाँ पर इस y की जगह पर दोबारा लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस 6 वैसे का वैसे। इस y की जगह पर 3x स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस 2 वैसे का वैसे। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास पहले दो पार्ट्स की तरह ब्रैकेट के आखिरी वाली वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सेम वैल्यूज़ नहीं बनेगी। जैसे 1 + 2 3 और 3 + 6 9 या 3 + 2 5 और 1 और 6 7, सेम आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर हमें ब्रैकेट की आखिर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी। तो याद रखें, जिन क्वेश्चंस के आखिर पे कांस्टेंट के बजाय x वाली वैल्यू होगी वहाँ पर हमें ब्रैकेट के आखिर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आएगा तो उनका पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 6, यानी 1 और 6 वाली ब्रैकेट का पेयर बनाएंगे और 2 और 3 वाली ब्रैकेट का पेयर बनाएंगे। तो हम पहले इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। x + 1 के साथ x + 6 वाली वैल्यू का पेयर बनाएंगे और x + 2 के साथ x + 3 वाली ब्रैकेट का पेयर बनाएंगे। इसके आखिर पे -3x स्क्वायर सेम लिख दिया। उसके बाद इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को +6 से मल्टीप्लाई करें +6x, +1 को x से मल्टीप्लाई करें +x और +1 को +6 से मल्टीप्लाई करें तो +6 और
यहाँ पर इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, x को +3 से मल्टीप्लाई करें +3x, +2 को x से मल्टीप्लाई करें +2x और +2 को +3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 आर 6 और ये -3x² आखिर पे वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर x² 6x + x ये बन गया 7x और +6 आखिर पे वैसे ही यहाँ पर x² सेम 3x + 2x ये बन गया 5x और +6 आखिर पे वैसे का वैसे और -3x² सेम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दो ब्रैकेट्स में पहली दो वैल्यू सेम नहीं बनी, इसलिए हम इनको पहले अरेंज करते हैं। अरेंज करने से x² के साथ +6 पहले लिख दें और +7x बाद में लिख दें। ऐसे ही यहाँ पर x² +6 पहले लिख दें और +5x बाद में लिख दें और -3x², क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमने पेयर बनाया था। तो x² +6 और x² +6 दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज़ बनी हैं। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में जो सेम पोर्शन है उसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट y = x² + 6। हम x² + 6 की जगह पर y पुट कर देते हैं। यहाँ पर y इसकी जगह पर y +7x वैसे का वैसे और यहाँ पर भी इसकी जगह पर y लिख दिया और +5x वैसे का वैसे और आखिर पे -3x²। उसके बाद अब हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। y को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे y² और y को +5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5xy। 7x को अब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7xy और 7x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 आर 35। x को x से मल्टीप्लाई किया x² और -3x² वैसे का वैसे। उसके बाद y² 5xy + 7xy ये दो वैल्यूज़ xy वाली हैं, इनको आपस में कंबाइन करते हैं, दोनों ही वैल्यूज़ प्लस वाली हैं तो 5xy + 7xy ये बन जाएगा 12xy और ये दो वैल्यूज़ x² वाली हैं। 35x² में से 3x² माइनस करें तो ये बनेगा 32x²। अब ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ बन गई, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। एक वैल्यू y² वाली है, दूसरी y वाली और तीसरी y के बगैर, या एक वैल्यू x² वाली, दूसरी x वाली, तीसरी x के बगैर। अगर तीन वैल्यूज़ इस तरतीब से लिखी हों तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक 4.1 वाले मेथड से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे y² के साथ 1 और यहाँ पर 32। 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 32। अब हम दो नंबर्स ऐसे सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 32 आए और प्लस या माइनस करने से 12 आए। तो वो दो नंबर्स हैं हमारे पास 8 और 4। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 32 आएगा, 8 और 4 को ऐड करने से 12 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसे 12xy की जगह पर 8xy और 4xy लिख दिया, क्योंकि ये सारी वैल्यूज प्लस वाली हैं इसलिए यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस ही आएगा। अब ये 3 से 4 वैल्यूज बन गई हमारे पास, तो दो दो वैल्यूज का पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। पहली दो वैल्यूज में से y कॉमन, बाकी हमारे पास रह गया y + 8x, यहाँ से +4x कॉमन, बाकी हमारे पास यहाँ पे रह गया y + 4 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 32 आएगा। 32 में से 4 कॉमन लिया तो बाकी रह गया 8। x² में से
एक एक्स कॉमन ले लिया, बाकी एक एक्स यहाँ पर बच गया। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, यहाँ से y प्लस 8x कॉमन ले लिया, बाकी y प्लस 4x लिख दिया। उसके बाद अब दोबारा इन दोनों ब्रैकेट्स में जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर y की ये वाली वैल्यू x² प्लस 6 पुट कर देंगे। यहाँ पर इस y की जगह पर लिख दिया x² प्लस 6 प्लस 8x, और यहाँ पर भी y की जगह पर x² प्लस 6 लिखा प्लस 4x सेम, और आखिर पे इसको अरेंज कर लें। x² के बाद x वाली वैल्यू होनी चाहिए, प्लस 8x पहले लिख लें और प्लस 6 बाद में। ऐसे ही यहाँ पर x² के बाद x वाली वैल्यू प्लस 4x पहले लिख लें और प्लस 6 बाद में। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5x²। कुछ बुक्स में यहाँ पर प्लस 13x² लिखा है, वो रॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर हम पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के आखिर वाली वैल्यूज़ को ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही, इसलिए इन दो ब्रैकेट्स को और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दो ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज़ हों x1, एक बार दरम्यान में प्लस और एक बार दरम्यान में माइनस हो, तो हम इसको यूँ मल्टीप्लाई करेंगे। x पर स्क्वायर लगाया, 1 पर स्क्वायर लगाया और दरम्यान में माइनस, ये बनता है a प्लस बी। यूँ हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी। अगर दो इस तरीके से ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो इसको यूँ लिख सकते हैं a² माइनस b²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले में एक जगह पर x और b की जगह पर 1 लगाया तो ये आंसर आ गया। और x प्लस 2 x माइनस 2, इस फॉर्मूले में a की जगह पर x और b की जगह पर 2 लगा दिया, तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5x² वैसे का वैसे। अब x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5x² वैसे का वैसे। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4, और x² को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x²। माइनस 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1x²। माइनस 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, और प्लस 5x² वैसे का वैसे। उसके बाद x की पावर 4 वैसे का वैसे माइनस 4x² और माइनस 1x², ये हो जाएगा माइनस 5x²। इन दो वैल्यूज़ के साइन सेम हैं, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, और प्लस 4 प्लस 5x² वैसे का वैसे। ये दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं, इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, प्लस 5x² और माइनस 5x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी बचा x की पावर 4 प्लस 4। यहाँ से इसको हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे। एक वैल्यू हमारे पास x की पावर 4 वाली है, इसको सॉल्व करेंगे x² का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ स्क्वायर वाली हों और दरमियान में प्लस हो तो हमें इस फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए तीसरी वैल्यू की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम यहाँ पर 2 लिख के इसके साथ दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसको 2 बार लिखेंगे, और फिर एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस, और 2 के साथ दोनों ब्रैकेट्स में पहली ब्रैकेट में स्क्वायर की नीचे वाली पहली वैल्यू x² दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिखेंगे, और स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू 2 दोनों ब्रैकेट्स में
बाद में लिख देंगे और पहली 3 वैल्यूज़ मिल के फॉर्मूला बना रही हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 3 वैल्यूज़ हों तो मिलके फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने इन 3 वैल्यूज़ की मदद से ये फॉर्मूला बंद किया है। उसके बाद माइनस ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 2 का स्क्वायर बन गया और ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस ये 2 और x का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया 2x का होल स्क्वायर। अब अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो हम इसको यूं खोल के लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट्स गए, स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिख दें और स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख दें। एक बार इसके दरमियान प्लस लगा दें और एक बार इसके दरमियान माइनस लगा दें और उसके बाद इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले लिख दें और प्लस 2 बाद में। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के बाद x वाली वैल्यू पहले होनी चाहिए, माइनस 2x पहले लिख दें और प्लस 2 बाद में लिख दें। जब किसी वैल्यू की जगह चेंज करते हैं तो उसका साइन भी उसके साथ ही लगाते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।